रायपुर के एकात्म परिषद में पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस के वादों को गलत बताया। घोषणा पत्र आवाज कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में झूठ बोल करके गुमराह करने की कोशिश की, ये छत्तीसगढ़ में ना हो, ये मध्य प्रदेश में ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए आप सबके माध्यम से जनता से अपील करने के लिए आए। और हिमाचल प्रदेश में इस बात को देखा होगा, आज तक के इतिहास में सबसे कम मार्जिन से सरकार बनी है। 0.9% का डिफरेंस है हमारा और कांग्रेस के वोट का डिफरेंस 36,000 का है ओनली, सिर्फ इतना ही है। और मैं यही कहूंगा, झूठ बोल करके कामयाब हुए वहां पर, और ये स्थिति यहाँ पर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि काट की हंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं। आपने जो 508 पर चर्चा की है, उसी 508 की चर्चा जब कांग्रेस से की जा रही है उनकी प्रेस वार्ता में, तो कांग्रेस पार्टी तिलमिला जा रही है। आखिर ये क्या बात है? देखिए, सीधी सी बात है, सीधी इस बात में एक की बात पूरा कर लूं तो मुझे इसी में सर एक चीज छोड़ना चाहूंगा। कांग्रेस से जब इससे सवाल पूछा जाता है इसी मसले पे 508 पर, वो ये देखिए गूगल पे आप बिल्कुल लिख के देखिए, आपको पता चलता है कि गूगल क्या होता है। देखिए, इस सारी चीज का कोई मतलब नहीं। मैं बड़ी साफ कह रहा हूं, बात आज की करनी है। आज गूगल क्या बोल रहा है वो आप लोगों ने खुद ही देख लिया। और जिस तरह के जिस शब्द का आप कह रहे हैं कि वो ऐसा बोलते हैं, उससे कोई किसी तरह से किसी को नुकसान नहीं हुआ है, या यहां तो प्रदेश को तबाह कर दिया। इस नेता ने तो बहुत सीधे साधे लगते हैं, बहुत चिकने टुकड़े लगते हैं, और जिनने इस छत्तीसगढ़ को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं ला दी। देखिए, ये बात तो उनसे पूछनी चाहिए। मुझे लगता है कि प्रमुख रूप से आपने 5 वर्षों में उनके साथ बहुत जगह मुलाकात की होगी, पूछना चाहिए था उनसे। ये प्रश्न तो उनसे पूछने का है, लेकिन जो वो कहते हैं वो करते नहीं हैं। उनको सिर्फ सत्ता चाहिए, सत्ता के लिए कुछ भी करना, झूठ बोलना जो बहुत छोटा विषय है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। कहा कि हिमाचल में वादे ये राजनीतिक धोखाधड़ी है, या जो आपदा वहां पर आई है उसकी वजह? ये राजनीतिक, देखिए, ये विशुद्ध राजनीतिक धोखाधड़ी है। मतलब झूठ बोल करके आपदा एक अलग विषय। आपदा, देखिए, मैं एक बात कहूं, हिमाचल प्रदेश में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, उनने हिमाचल प्रदेश में 1 साल से चले हुए 1000 संस्थान बंद किए। 8 महीने से डॉक्टर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कर रहा था, इलाज कर रहा था, आज ताला लटका हुआ है। तहसीलदार बैठा था तहसील में, बंद कर दिया गया। एसडीएम बैठा था, बंद कर दिया गया। तो बदले की भावना से काम करना और उसके साथ विकास को बंद करना, ये कांग्रेस विकास से कोई लेना देना नहीं होगा। अगर उनका सिर्फ एक मकसद है कि उन्हें क्या हासिल हो रहा है, उन्हें क्या फायदा, सत्ता हासिल होना, और उसके बाद उनको क्या लाभ मिल रहा है, वो सारी बात को लेकर के काम करते हैं। इसमें आपदा का ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। आपदा तो अभी आया, लेकिन ये सारी चीजें तो पहले। जिसका जिक्र कर रहे हैं उसको लेकर के कांग्रेस सरकार ये कह रही है कि आखिरकार केंद्र सरकार इसे बंद क्यों नहीं करा रही? वही में तो बैठा हुआ है। देखिए, केंद्र सरकार, केंद्र को निर्देश देने की आवश्यकता नहीं। केंद्र अपने आप सक्षम है, जो करना होगा करेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने कह भी दिया कि दूध का दूध और पानी का पानी। एक सवाल है, आपकी सरकार की हिमाचल प्रदेश में, आप मुख्यमंत्री थे, और जैसा कि बताया आपने, 125 यूनिट बिजली आप फ्री देते थे हिमाचल वासियों को। कांग्रेस ने यहाँ के 200 यूनिट बिजली देने का वादा किया। बीजेपी ने एक भी बिजली का कोई योजना नहीं लॉन्च की। आपको लगता है बीजेपी यदि ऐसा करेगी वो फ्रंट स्लिप नहीं हो सकती? देखो, मैं एक बात को लेकर के जरूर कहना चाहूंगा कि अलग अलग प्रदेश की अलग अलग परिस्थिति होती है। हिमाचल के संदर्भ में मैंने इसलिए कहा कि हिमाचल पावर सेक्टर स्टेट है, और हिमाचल प्रदेश में 11,000 मेगावाट हमारा हाइड्रो सेक्टर का जनरेशन है, और जहां 45,000 पूरा देश हाइड्रो सेक्टर में जनरेट करता है, उसमें 11,000 कॉन्ट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश का है। वहां के संदर्भ में जो हमने निर्णय लिया वो बहुत वाजिब निर्णय है, लेकिन उन्होंने कहा 300 यूनिट। लेकिन ये सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से जो बात कही है, और यहाँ की बात के संदर्भ में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि
भारतीय जनता पार्टी ने इसको अपने इसमें अपने नेतृत्व में चर्चा करके विचार करने के बाद तय किया कि अभी इसमें शामिल नहीं है। बाकी बहुत सारी चीजें हैं। एक सवाल है, ये लोन वेवर के बारे में जो है सो पिछले सरकार ने घोषणा, मतलब कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की थी और लोन वेवर दिया। आपके यहाँ घोषणा की, लोन वेवर नहीं दिया। इस बार फिर से घोषणा की है और कह रहे हैं कि हम लोन वेवर देंगे। और ये पहली कल्टीवेटिंग स्टेट है जिसमें फार्मर्स पे एक अच्छा सा रुझान जा रहा है। तो बीजेपी क्यों इस पे कोई बात नहीं कर रही है? क्या आपको लगता है, नहीं लगता है कि इस पर बात? बीजेपी ने इसको 2 साल बोनस देने की बात कही, लोन वेवर की बात कर रहे हैं। और हाँ जी, और उससे बड़ी घोषणा आप बता रहे हैं कि 25 दिसंबर को हमने तारीख बताई। 25 दिसंबर। मोहन जी आपने पूछा। ठाकुर साहब, मेरा एक सवाल है जी। आपने शराबबंदी और संविदा कर्मियों की नियमित के बाद कांग्रेस के घोषणा पत्र पे सवाल उठाए हैं, लेकिन बीजेपी ने इस पे अपने घोषणा पत्र में कुछ नहीं कहा शराबबंदी में और दैनिक वेतन भोगियों को। नहीं, मुझे देखिए घोषणा पत्र में अगर बारीकी से देखें, अंदर कमेटी बन गई है, घोषणा पत्र में है हमारे। इस पे प्रोसेस करने की उन्होंने कहा है कि सारी चीजों को 100 दिन के अंदर इसको जो है वो कमेटी बना करके उसको करें। वो हमने अभी 3 दिन पहले भी दिखाया। देखिए इस सारी चीज को लेकर के जो ऐसा है, मैं एक बात कहूं कि बहुत अंतर है और मोदी जी हैं तो मुमकिन है, इस बात को आप मान करके चलेगा। हमारी कमिटमेंट फुल एंड फाइनल कमिटमेंट होती है, जो कहते हैं वो करेंगे। लेकिन कांग्रेस ने जहां भी कमिटमेंट की, चाहे हिमाचल की बात है, चाहे वो कर्नाटक की बात है, हिमाचल में तो अब 1 साल हो गया और 1 साल होने के बावजूद भी अभी तक उनने कुछ भी नहीं, गारंटी को अभी तक हाथ में लिया ही नहीं। और ऐसे में मैं यही कहूंगा कि हमारी कमिटमेंट जो है वो बहुत सोच समझ करके हमारे पार्टी के नेतृत्व ने तय की है, उनको पूरा करें। इसमें ऐड ऑन कर रहा हूँ, इसी वजह से ही, बस 1 मिनट, इसी वजह से ही भाई साहब को भी शेयर कर रहा हूँ कि अनियमित कर्मचारी संघ ने खुला समर्थन भाजपा को दिया। तो थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि बहुत सारे जी आप लोग घोषणा पत्रों को लेकर ही सवाल उठाए कि ये बातें पूरी नहीं हो रही। कांग्रेस भी बीजेपी की जो 2003, 2008, 2013 की जो घोषणा पत्र है उसको सामने रख रही है, उनमें जो वादे और आगे बढ़ करके बात कहा कि हम गोबर 2 रुपए किलो खरीदेंगे। ये तो आपके श्रीमान जो बघेल साहब मुख्यमंत्री, उनका बहुत दिल के बहुत करीब का ये मुझे लगता है कि ये मुद्दा है। और आज तो मुझे हैरानी हुई जब यहाँ पर आकर के हमने देखा कि गोबर घोटाला भी, चारा घोटाला तो हमने सुना था, वो बहुत चर्चा में रहा इसलिए, लेकिन गोबर घोटाला हम पहली बार छत्तीसगढ़ में आकर के सुने हैं। और उसमें भी सैकड़ों करोड़ रुपए का, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला। आप उसको बेहतर ढंग से समझते हैं, मैं उसमें ज्यादा कहना चाहता हूं। और उल्टा मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि आपके ही इस राज्य के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा फंक्शन हुआ जिसमें मुख्यमंत्री भी आए, और मुख्यमंत्री आने के पश्चात जो भोजन बचा वो भोजन वहां पर जो है वो फेंक दिया गया, गाय ने वहां पर वो खा लिया और उसके कारण वहां पर दर्जनों गाय, जो जानकारी मिली हमको कि 50 के लगभग गाय की वहां पर दुखद मृत्यु हुई। राहुल गांधी की सभा के बाद, ये आपके ध्यान में है ही, आप मीडिया में हैं तो सब स्वाभाविक रूप से इस बात की आपको जानकारी होगी। इसके अलावा एक और गारंटी उन्होंने हिमाचल प्रदेश में कही, और उस गारंटी का जिक्र उन्होंने इस प्रकार से किया कि हिमाचल प्रदेश में हम गाय का दूध 80 रुपए लीटर और भैंस का दूध 100 रुपए लीटर खरीदेंगे और 10 लीटर प्रति परिवार के हिसाब से खरीदेंगे। क्या आंकड़ा था किस प्रकार से, लेकिन अभी तक भी हिमाचल प्रदेश में गाय का दूध 35 रुपए लीटर से ऊपर नहीं हो पाया है। यानी कि झूठ बोल करके यहाँ पे इस प्रकार से उन्होंने जो है ये बात कही। इसके अलावा एक बात को लेकर के मैं जरूर कहना चाहता हूँ, और जिस बात को यहाँ पर बहुत चर्चा की जाती है ओपीएस के विषय में, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं, हिमाचल प्रदेश में अभी तक ओपीएस की ऑप्शन कर्मचारियों से मांगी गई है, लेकिन वादा पूरा अभी तक हुआ नहीं है। ओपीएस अभी तक भी हिमाचल प्रदेश में नहीं मिल रही है, और उसके एवज में जो पीएफआरडीए का पैसा, जो केंद्र में जो उनका अपना एम्प्लॉयज का जो पैसा है उसको वापस मांग रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट उसको मांग नहीं सकती है,
क्योंकि वो अलग टर्म्स एंड कंडीशन के साथ मार्केट में इन्वेस्ट हुआ पड़ा है। तो ऐसे में यही मैं कहना चाहता हूं, जो भी कहा गया 11 महीने की हिमाचल प्रदेश की सरकार में अभी तक जो गारंटियां दी थी उनमें से एक भी गारंटी अभी तक पूरी नहीं। लास्ट में यही मैं कहूंगा, बिजली का जिक्र किया, हिमाचल पर पावर सरप्लस स्टेट है और पावर सरप्लस स्टेट होने के नाते हमने इस बात की घोषणा कर डाली कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। उल्टा कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश पर सत्ता में आने के पश्चात उन्हें बिजली की दरों में बढ़ोतरी कर दी, लेकिन एक भी यूनिट फ्री अभी तक उन्होंने हिमाचल प्रदेश में नहीं किया। और इससे हट करके मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने जो 5 वर्ष रही हिमाचल प्रदेश में, हमने 125 यूनिट बिजली हमने हिमाचल प्रदेश में जीरो बिल के साथ हमने रखी है, वो आज भी कायम है। हमने हिमाचल प्रदेश में गारंटी नहीं दी थी, लेकिन उसके बावजूद हमने कहा कि महिलाएं आबादी का आधा हिस्सा है और आधा हिस्सा होने के कारण हिमाचल प्रदेश में हम महिलाओं से बसों में आने जाने का किराया आधा लेंगे। तो हमने वो पूरा किया, वो आज तक भी चल रहा है। ये बातें मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। बाकी यहां आने के पश्चात मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि विचित्र परिस्थितियां हम देख रहे हैं। केंद्र सरकार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के विकास के लिए अपना सहयोग दे रही है, प्रदेश सरकार उसमें हर जगह बाधा डाल रही है। उस काम को प्रभावी ढंग से होना, उन योजनाओं का लाभ लोगों तक ना पहुंचे, ऐसे उदाहरण हमको कहीं देखने को नहीं मिले। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का हम जिक्र करते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा केंद्र से आने के बावजूद स्टेट शेयर उसमें नहीं दिया गया और उनके ही मंत्रिमंडल में जो उप मुख्यमंत्री हैं सिंहदेव जी, टीएस सिंहदेव जी, उनका पत्र मैं देख करके हैरान हो गया भाई आपके। उन्होंने पत्र लिखा मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके उन्होंने कहा कि वैसे तो पूरा लंबा है ये पत्र, तो उन्होंने जो जिक्र किया है, मैंने कई बार आपसे चर्चा कर राशि आवंटन का अनुरोध किया था, परंतु इस योजना में राशि उपलब्ध नहीं की जा सकी। फलस्वरूप प्रदेश के लगभग 8 लाख लोगों के लिए आवास नहीं बनाए जा सके। इसके अतिरिक्त 8 लाख घर बनाने में से करीब 10,000 करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था में सहायक सिद्ध होगी। और उसी तरह से उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में बेघर लोगों के लिए एक भी आवास नहीं बनाया जा सका, ये भी बात कही। और अंत में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि ऐसी परिस्थिति में इस महकमे से ही उन्होंने कहा अतिरिक्त पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के भार से मैं अपने को पृथक कर रहा हूं। आपने मुझे बाकी परिचित को लेकर के, तो इस तरह का आपके इस राज्य में हुआ है कि केंद्र आपको मदद कर रहा है, लेकिन उस योजना के साथ प्रधानमंत्री शब्द जुड़ा है, इसलिए इसको हम लागू नहीं करेंगे। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति हो नहीं सकती जिस प्रकार से आप सबके बीच में की गई है। मित्रों, ये सारी बातों की है। एक बात को और मैं जिक्र करना चाहूंगा। प्रियंका गांधी जी एक दिन पहले या 2 दिन पहले मध्य प्रदेश के देवास में आए और उन्होंने जनसभा में अपना भाषण दिया और भाषण में उन्होंने बात कही और कहा उन्हें कि ऐसे तो नेता हैं, ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो घोषणा करते हैं, लेकिन घोषणा करने के पश्चात उस पर अमल नहीं करते हैं, उसको लागू नहीं करते हैं। ऐसे नेताओं को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये बात उन्होंने कही। क्या प्रियंका जी आप इस पर भी अमल करेंगे? जो आपके इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो वादा किया था 2018 के चुनाव में कि सबको 20 लाख का मुफ्त इलाज यहां पर दिया जाएगा, लेकिन मिला मेरी जानकारी के मुताबिक नहीं मिला। और यहां छत्तीसगढ़ में कहा था कि सबको मकान देंगे, मकान की कहानी मैंने आपको सुना दी। और इसके अतिरिक्त जो है वो वहां पर यहां पर आपके या छत्तीसगढ़ में मकान का जो वादा किया था वो भी नहीं मिला।
और इसके अतिरिक्त ये भी कहा था कि सबको मुफ्त में 4 सिलेंडर देंगे, गैस के 4 सिलेंडर देने की बात कही गई थी। लेकिन ये भी हकीकत है, कहा गया था लेकिन किया नहीं गया। और उसके बाद फिर कहा था कि हम छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी करेंगे, कहा गया था लेकिन वो भी किया नहीं गया। शराबबंदी यहां पर नहीं हो पाई। और उसके आगे कहा था कि संपत्ति कर माफ किया जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। 200 फूड प्रोसेसिंग यूनिट यहां पर बनाने की बात कही गई थी, लेकिन उसमें भी कुछ भी प्रगति नहीं हुई, उसमें कुछ नहीं किया गया। और अब तो मुझे जानकारी मिली कि 700 यूनिट जो है वो फूड प्रोसेसिंग के यूनिट बनाने की यहाँ पर बात कही गई है। जो पहले कहा था वो पूरा हुआ नहीं, 5 साल का कार्यकाल, और उसके बाद फिर से झूठ बोलने की जो है इनकी आदत के मुताबिक उन्होंने आगे बात कही। और इसी के अतिरिक्त जो किसानों को 2 साल में बोनस देने की बात कही गई थी, लेकिन वो भी नहीं मिला। और इसी तरह से 15,000 करोड़ रुपए की बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही गई थी, और उसमें 2,500 रुपए प्रति माह के हिसाब से उन्हें देने की बात कही, वो भी नहीं मिला। ये भी हकीकत है कि वो भी नहीं किया गया। सबको 500 रुपए महतारी सम्मान राशि देने की बात कही थी महिलाओं को, लेकिन वो भी नहीं किया गया। छात्रों को मुफ्त परिवहन की बात कही गई थी, वो भी नहीं किया गया। वृद्ध जनों को 1,500 रुपए पेंशन देने की बात कही गई थी, वो भी नहीं किया गया। और उसके साथ सरकारी कर्मचारियों को कहा था कि 10 दिन के अंदर उनको नियमित किया जाएगा, लेकिन वो भी नहीं किया गया, जो मेरी जानकारी के मुताबिक है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा, जो झूठे वादे अब कांग्रेस पार्टी ने फिर से किए हैं, जो गारंटी दी है, उस पर विश्वास करने की बात कोई नहीं है। और उल्टा मैं ये बात कहूं कि ये छत्तीसगढ़ प्रदेश जिस गति से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा था, आज हर तरह से पिछड़ता दिख रहा है। और डबल इंजन की सरकार बहुत आवश्यक है। और ऐसे में भ्रष्टाचार को अगर समाप्त करना है, चारों तरफ भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार की एक बात में मैं जरूर कहूंगा आप सबके बीच में, आप सबके हाथ में मोबाइल है, अगर गूगल में आप हमारी मदद करें तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप 508 ये आप गूगल पे डालिए और उसमें क्या आएगा अभी कर लेंगे। अभी आप देखो, जरा करके देखिए, मुझे लगता है 508 टाइप करिए गूगल पर, आप अपने आप आपके सामने आ जाएगा। आ गया होगा कुछ न कुछ। और मैं चाहूंगा कि आप ही लोग बोले थे क्या आया उसमें, क्या आ रहा है, क्या अरे बोलो ना। 508 लिखा आपने और गूगल पे भेज दिया। 508 लिखा, सिर्फ 508 लिखिए, उसके बाद सब कुछ आगे आ रहा है। उसमें क्या है, महादेव ऐप। और उसमें तभी हम देख रहे थे कि इतने दूर का आदमी हिमाचल प्रदेश के चुनाव लड़ाने का जिम्मा जिसको दिया गया है, उसकी वजह क्या है अब मालूम पड़ रहा है। बहुत सारी चीजों की जानकारियां हासिल हो रही है। भ्रष्टाचार की तमाम सीमाएं जिस पर उनने चुनाव लड़ा था, और 10 गारंटी हिमाचल प्रदेश में उन्होंने दी थी, प्रमुख रूप से 10 गारंटी, और उसमें कुछ गारंटी का आपने यहां पर दिखा। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा, जिसका जिक्र आपने सुना भी होगा यहाँ पर, जो बात कही कि हिमाचल प्रदेश में अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, पहली कैबिनेट की पहली बैठक में 1,500 रुपए प्रदेश की 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं के खाते में जनवरी के महीने में आता है। यानी कि चुनाव लगभग हिमाचल प्रदेश में 1 साल पहले हुआ था, 11 महीने पहले। तो ये बात उन्होंने कही थी। आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार का कार्यकाल 11 महीने का पूरा हो गया, लेकिन एक भी महिला के खाते में 1 रुपया अब तक नहीं आया। अगर हम इस बात को देखें तो हिमाचल की पॉपुलेशन के हिसाब से महिलाओं की संख्या जो 18 से ऊपर की जो संख्या आती है, लगभग 22 लाख आती है, 22 लाख संख्या बनती है। तो एक पहला झूठ यही कि जो कहा था
कि 1500 रुपए आपके खाते में जनवरी के महीने में आ जाएंगे। कैबिनेट की पहली बैठक में निर्णय लेकर के आपको ये पैसा मिलता रहेगा। तो सबसे पहली बात ये कि जो गारंटी दी वो गारंटी अभी तक पूरी नहीं हुई, यानी कि झूठ बोला, गुमराह किया। और आज कांग्रेस के नेताओं को इस गारंटी के कारण महिलाएं चौक चौराहे पर सभाओं में कार्यक्रमों में पकड़ करके पूछ रही है उस गारंटी का क्या। एक बात ये, उसी तरह से आगे बढ़ करके दूसरी बड़ी गारंटी में हिमाचल प्रदेश में कहा था कि हिमाचल प्रदेश में 5 साल में 5 लाख नौकरियां दी जाएंगी बेरोजगारों को, और पहली कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख नौकरी निकाली जाएगी। जैसे आपने सुना होगा, यहाँ प्रियंका गांधी जी भी आपको सुना रही हैं, हम तो उनकी ही बातों का जिक्र करने के लिए आए हैं आपके बीच में, और इसलिए ये छोटे छोटे जो वीडियो क्लिप जो है बहुत मददगार हुए हमारे लिए कि उन्होंने बोला है, आपने सुना है, और ये जाकर के लोगों के बीच में कहा। 11 महीने का कार्यकाल पूरा हिमाचल प्रदेश में हो गया, लेकिन अभी तक एक भी नौकरी हिमाचल प्रदेश में हिमाचल के व्यक्ति को, नौजवान को नहीं प्राप्त हुई थी। तो हिमाचल प्रदेश में जो कमीशन के अंतर्गत और जो भर्तियां की प्रक्रिया चली थी उसके परिणाम अभी तक लंबित हैं। बेरोजगारों के साथ झूठ बोलते। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं, गारंटी नौकरी देने की थी, लेकिन 10,000 हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स में लगे हुए कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया 7 महीने से। यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर जो अप्रैल से शुरू होती है, इस फाइनेंशियल ईयर का कोई भी सैलरी उनको नहीं दी गई। यहां तक कि वो बच्चे भी जिनको कोविड के दौरान संकट में दूसरे की जिंदगी को बचाने के लिए जिन्होंने अपनी जिंदगी को जोखिम में डाला, उन लोगों को ना तो सैलरी दी है 7 महीने की, और उसके बाद उनको नौकरी से निकाल दिया गया। ये हिमाचल प्रदेश की हकीकत है। जो गारंटी में कहा था कि 1 लाख बेरोजगारों को कैबिनेट की पहली बैठक में हम नौकरी देंगे, ये बात कही थी, और हकीकत जो मैं बता रहा हूं वो आपके सामने है। और उसके बाद एक और गारंटी हिमाचल से पैदा करता है, बागवानी का बड़ा काम है हिमाचल प्रदेश में, लगभग 5,000 करोड़ रुपए की वहां पर एप्पल की इकोनॉमी है। तो उनको प्रभावित करने के लिए एक बात और कही कि बागबान अपनी फसल का, यानी सेब की फसल का प्रमुख रूप से अपने आप दाम तय करेंगे। और हकीकत यह है कि अब की बार जब सेब का सीजन आए तो इनके मुख्यमंत्री और बागवानी मंत्री ने दोनों ने कहा कि ये दुनिया में कहीं संभव नहीं हो पाया है कि बागबान अपनी फसल की कीमत खुद तय करेंगे। ये कहीं नहीं हुआ है आज से पहले, और यहाँ हिमाचल प्रदेश में भी ये संभव नहीं है। इसलिए इस सारी चीज को लेकर के जो कहा गया है वो गलत कहा गया, ये उनके ही मंत्रियों का कहना है।